प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सूरदास के पद पढ़ेंगे हम लोग। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी और मृत्यु सन 1583 ईस्वी। इनकी भाषा ब्रजभाषा मानी गई है। ये महाकवि वल्लभाचार्य के शिष्य रहे और वल्लभाचार्य द्वारा अपने अष्टछाप कवियों को जो माना गया, उनमें इनको प्रथम कवि के रूप में स्थान दिया गया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में सूर सागर, सूर शरावली एवं साहित्य लहरी है। आपके पाठ्यक्रम में संकलित इनके दो पद दिए गए हैं। उसमें प्रथम पद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास के द्वारा किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में ही गोपियों को जब और अपने बाल वालों के साथ खेलते हैं तो खेल में हार जाने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण का बाल मनोविज्ञान का चित्रण अति सुंदर किया गया है। दूसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली के प्रति अपना रोष प्रकट करती हैं। वो कहती हैं कि मुरली के ही हमारी एक सौतन है, मुरली ही हमसे कृष्ण को दूर करती है। ऐसी ही द्वेष भावना या ईर्ष्या भावना को यहाँ पर गोपियों के द्वारा बताया गया है, जो सूरदास ने अपने इस पद में दर्शाया है। देखिए इनका पहला, यहाँ पर सूरदास पहले पद में बताते हैं कि खेलन में को काक गुसाएं, कि खेलने में कौन किसका स्वामी है। अर्थात खेलने में सब बराबर है, कोई किसी का स्वामी, कोई किसी का राजा है, कोई किसी का मालिक नहीं होता। खेलने में सब बराबर है, समान भावना से हम लोग खेलते हैं। लेकिन हरिहारे जीते सुदामा बरबस में करत सिंह। ग्वाल बाल कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं कि हरिहारे जीते सुदामा। हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के खेल में हार गए और सुदामा जीत गया। तो बरबस करत सिंह, तो ये व्यर्थ नहीं, क्यों क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, रसिया माने क्रोध करना, कि बेकार में इनका क्रोध करने का औचित्य क्या है। जाति पात हम ते बट नाही बस तुम्हारी छैया, और अति अधिकार जनावत में जाते अधिक तुम्हारी गिरिया। देखो उन ग्वाल वालों के तर्क देखिए, किस तरह से श्री कृष्ण को वो बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हे कृष्ण, जाति पात हम पे बड़े नहीं, कि तुम जाति पात में भी हमसे बड़े नहीं हो, तुम भी वही यदुवंशी हो। ग्वाल वाल हम भी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, और ना ही बसत तुम्हारी छैया, और ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हारी छाया में बसते हो। अधिकार तुम, इसका मतलब ये नहीं है हम तुम्हारे अंदर तुम्हारे अधीन रहते हो, ऐसा भी नहीं है। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे दिया हुआ नहीं खाते, हम स्वयं अपना कमाया खाते हैं, यानी हम तुम्हारे अधिकार में रहने वाले भी नहीं। अति अधिकार जनावत जाते जाते अधिक तुम्हारी दिया, क्या तुम इसलिए अपना अधिकार जता रहे, हमसे ज्यादा गायें तुम्हारे पास है इसलिए तुम अपने आप को बड़ा मानते हो? नहीं, तुम हमारे बराबर ही हो और हम तुम्हारे बराबर हैं। यहाँ खेल में कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं माना जाता, और ना ही कोई किसी का स्वामी माना जाता। रूठे करे ताश को खेले, और तुम खेल खेल में हार जाने के बाद मानते नहीं, अपनी हार स्वीकार नहीं करते और रूठ जाते हो। तो ग्वाल बाल कहते हैं भगवान श्री कृष्ण बाल मनोविज्ञान के चित्र को किस तरीके से यहाँ दर्शाते हैं कि रूठे ताश को खेले, जो रूठने वाला होता है उसके साथ कौन खेलना चाहता है, अर्थात रूठने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। रहे बैठ जहां कहें गवैया, ऐसा कहते हुए वो ग्वाल बाल जहां के तहां बैठ गए, अर्थात कृष्ण के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं हुए। अब सूरदास जी उस दृश्य को देखकर के कृष्ण की भावनाओं को किस तरह से अपनी लास्ट पंक्ति में कहते हैं ना, कि सूरदास जब खेले चाहते, सूरदास जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण खेलना चाहते थे कि हम और खेलें। दाऊ देव कर नंद दोहिया, भगवान श्री कृष्ण अपने दाऊ भैया की, नंद बाबा की सौगंध दोहाई दे देकर कहते नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं खेलूंगा, अपनी हार स्वीकार करूंगा, लेकिन आप चलिए खेलिए। यानी पुनः हमें खेलने के लिए तैयार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसा सूरदास ने यहाँ पर वर्णन किया। दूसरा पद में देखिए किस तरह से गोपियां मुरली को अपना कोप भाजन मानती हैं। क्यों? क्योंकि मुरली श्री कृष्ण के होठों पर विराजित होकर के जैसा वो चाहती है वैसे उसे करवाते हैं। कभी एक पैर पर टेढ़ा खड़े कमर से खड़ी करते हैं, कभी गर्दन टेढ़ी करा लेती है, कभी होठों से ही नहीं हटती। अब मुरली के कारण कृष्ण गोपियों को कोई समय नहीं दे पाते, इसलिए उसे अपनी सौतन में मानता है। देखिए पद में देखिए कि मुरली तो गोपाले भावती,
प्यारे बच्चों, यहाँ सूरदास कहते हैं कि मुरली फिर भी गोपालई भावती कृष्ण को अच्छी लगती है। हम उसके इतना आदर सम्मान करते हैं, हम उनके साथ खेलना कूदना उनको भेजना का सम्मान देते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को मुरली ही अच्छी क्यों लगती है? कि मुरली तो गोपालई भावती, फिर भी मुरली कृष्ण को अच्छी लगती है कि सुन नहीं सकी जब पी न लालाई नाना भांति नचावती। गोपियां अपनी सखी को संबोधन करते कि हे सखी देखो, ये मुरली नंद लाल को अर्थात श्री कृष्ण को तरह तरह से नचाती है। कैसे कैसे नचाती है? दो पंक्ति में देखिए कि राखत एक पाए ठड़ पर, कि उसे एक पैर से खड़ा कर देती है मुरली, और अति अधिकार जनावती, अपना अधिकार जनाती है कृष्ण को मेरा है। और फिर भी कृष्ण इस मुरली का ही साथ नहीं छोड़ता। जैसे मुरली चाहती है वैसे कृष्ण करता है, एक पैर में खड़ा हो जाता है। और कि कोमल तन आज्ञा करवावती कट टेढ़ो है आवती, कि कोमल का मतलब ये अपने से कोमल तन वाले श्री कृष्ण को भी कभी कभी कमर से टेढ़ा कर देती है, कमर से भी टेढ़ा करके खड़ा कर देती है। अर्थात त्रिशंकु के रूप में कमल मतलब तीन रूप में, जब पैरों से कमर से और गर्दन से तीन जगह से टेढ़ा करके कृष्ण को खड़ा कर देती है ये मुरली। कि कोमल तन आज्ञा करवावती कट टेढ़ो है आवती, और अति आधीन सुजान करोड़े गिरधर नार नभावती। अति अधीन यानी अत्यधिक इसके अधीन है, जैसा मुरली कहती है वैसा ही कृष्ण करता है। गिरधर नार नभावती, गिरधर पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण से अपनी गर्दन को भी टेढ़ा करवा देते हैं। ऐसी है ये मुरली। आपन पौड़े अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती, और खुद मुरली उसके होठों पर विराजित हो जाती है, अपना आसन ले लेती है और उसके हाथों को बार बार से पलटवा करती रहती है। अर्थात हाथों से मुरली के बजाते समय जैसे उसकी उंगलियां चलती वैसे मुरली की धुन निकलती है, तो वो बार बार अपने हाथों से इधर से उधर पलटवाती रहती है। यानी स्वयं मुरली ही एक नायिका का रूप स्वीकार किया है, और मानवीय कालिका भी कह सकते हैं इसको। कि आपन पौड़े अधर सज्जा पर कर पल्लव पलटावती, और भ्रकुटी कुटिल नैन नासा पर हम पर कोप करावती। अर्थात यहाँ पर गोपियां कहती हैं कि उस मुरली को बजाते वक्त जब कृष्ण उसमें फूंक मारता है, जोर से अपने गल से फूंकते हैं, तो एकदम से उसकी भौहें टेढ़ी हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है, फूंक मार के जोर से बजाने पर भौहें तिरछी हो जाती हैं, और नैन नासापुट, नेत्र भी बड़े बड़े विशाल हो जाते हैं, और नाक के छिद्र भी सांस खींचने के कारण ये भी छोटे छोटे हो जाते हैं। तो मानो ऐसा लगता है हम पर कोप करावती। गोपियां सोचती कि कृष्ण हम पर क्रोध कर रहा है, अभी तो मुरली जो है यही हमारे प्रति ऐसा व्यवहार करवा रही है। तो इस बात को यहाँ पर गोपियों ने मुरली को बहुत कोसा, अपना को भजन स्वीकार करती है वो सारी सखियों के साथ बैठ के गोपियां, कि ये मुरली ही हमारे प्रति ऐसा व्यवहार कराने लग रही है। कि सूर प्रसन्न जाने एक क्षण, सूरदास जी कहते हैं ऐसा वो कृष्ण का दृश्य में एक पल के लिए यदि मैं देख पाऊं, कि सूर प्रसन्न जाने एक क्षण, एक क्षण के लिए भी मैं यदि कृष्ण के उस स्वरूप को जिसमें भौहें टेढ़ी हो, आंख विशाल हो, नासक खुले हुए हो, और वो मुरली बजा रहा हो, और त्रिशंकु रूप में वो टेढ़ा खड़ा हो, ऐसे उस दृश्य में काश में एक क्षण भी उन्हें देख पाऊं, धरते शीश धुलावती, मैं अपने धड़ से अपने शरीर से अपने शीश को भी ऐसे उस दृश्य के लिए अर्पित कर दूं, अर्थात मैं पूर्ण रूप से उनके लिए समर्पित हो जाऊं, मुझे पुनः आगे जीवन जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी। ऐसा श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव सूरदास अंतिम पंक्ति में रखते हैं। अर्थात गोपियां ऐसे उस कृष्ण के दृश्य को, रूप को देखती हैं, तो उससे और बड़ा क्या देखने की कामना में हो सकती है। सूरदास इस बात को यहाँ पर स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।